हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो अगर हम रामायण की बात करते हैं और राम को वनवास हुआ, के उस पे हुआ, बहुत सारी बातें सामने निकल कर आई। वट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा, हे भगवन के वट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा। राधिका से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आए। निधि वन में हरिदास भक्ति कर रहे थे और उनकी भक्ति में उनका संगीत था। रोज सुनने का ना संगीत आते थे उनसे। और जानते हैं, आपने तानसेन का नाम सुना है? तानसेन हरिदास के ही शिष्य थे। हरिदास सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को देखना चाहते थे, महसूस करना चाहते थे। कृष्ण भी कहाँ सीधे साधे थे, वो भी तो कहते हैं ना बांके हैं, टेढ़े मेढ़े ठाकुर हैं। वो भी राधा को लेकर चले आते थे। फिर क्या, हरिदास की भक्ति से ही वो प्रकट हुए थे जो बांके बिहारी कहलाए। तो जब भक्त भगवान के आगे खड़ा होता है, भक्त जब भगवान से अपनी झोली फैलाता है, तो जानते हैं वो मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत नहीं मांगता, वो मांगता है भक्ति, सुर, संगीत। तो अब हमें मैथिली उसी भक्ति के बारे में बताएंगी। अगर ये हरिनाम की भक्ति हमें मिल जाए तो फिर तो कोई भी धन इसके आगे फीका है। तो मैथिली हरिनाम की भक्ति हो जाए।
कान्हा की रूप रस की बात हो तो राधा और गोपिकाएं आती हैं। अब भोलेनाथ वो भोले भंडारी हैं, पर नारायण को तो वो अपना सब कुछ मानते हैं और नारायण भी अपना भोलेनाथ को सब कुछ मानते हैं। पार्वती चुपचाप चली जाया करती थी। रोज भोलेनाथ देखते थे कहाँ जाती हैं पृथ्वी पर। भोलेनाथ ने एक दिन देखा ये तो अरे रासलीला में जा रही हैं। उन्होंने पार्वती से कहा मैं भी कन्हैया को देखना चाहता हूँ। तो पार्वती ने कहा वहां से पुरुष एक है, हम सब स्त्रियां हैं, तो आपको अगर कान्हा के पास जाना है तो स्त्री बनना पड़ेगा। अब भोलेनाथ क्या प्रेमवश पहुंच गए नीचे। ललिता देवी ने उन्हें पहचान लिया कि इतनी लंबी चौड़ी स्त्री नहीं हो सकती। बोले पुरुषों को यहाँ पर आना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो वो ललिता देवी से बोले कि तुम्हारी बात कान्हा नहीं टालते, मुझे कुछ ऐसा बना दो कि मैं कन्हैया के साथ आज रास रच लूं। फिर क्या था, उन्होंने स्त्री का रूप धारण किया, उन्होंने स्त्री के 16 श्रृंगार किए। भोलेनाथ जो पुरुषार्थ के प्रतीक हैं वो स्त्री वेश में आ गए और अंदर गए। कृष्ण तो पहचान रहे थे कि अच्छा आज आए हैं, पर राधा को नहीं पता था। उन्हें लगा आज कृष्ण मेरे अलावा रासलीला किसके साथ कर रहे हैं। राधा रूठ के चली गई, पर भोलेनाथ जो थे उन्होंने खूब रास नचाया। आप जानते हैं उसी को कहते हैं गोपेश्वर मंदिर, जहाँ पर सुबह वो भोलेनाथ हैं और शाम को वो गोपी रूप में सज जाते हैं। तो भोले की बात हो और मैथिली की आवाज ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। मैथिली शिव जो है वो प्रतीक है ताकत का, तो कुछ ऐसा हो जाए कि बस नारायण नारायण हो जाए उनके साथ। बिल्कुल। डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला। डमरू कर बाजे प्रेम मगन नाचे भोला। सिंधीनाद बजावत गावत, सिंधीनाद बजावत गावत, लटक रही मगरली झोला। लटक रही मगरली झोला। वृंदावन से कोसों दूर राजस्थान की धरती में चित्तौड़ में एक राजकुमारी दीवानी हो रही थी कृष्ण की। कहते हैं राधा ने 16 श्रृंगार किए और वो ऐसी राजकुमारी थी, उसने अपने 16 श्रृंगार छोड़ दिए। वो सुध बुध भूल गई और वृंदावन में कान्हा कहना करती हुई चली आई। वृंदावन से द्वारकाधीश पहुंची और कृष्ण को पाने की ललक कई जन्मों से थी। बात कृष्ण भक्ति की आए, बात कृष्ण प्रेम की आए तो मीरा की ना आए तो कैसे होगा। मीरा वो है जिन्होंने कृष्ण को पाने के लिए तप भी किया और कृष्ण की मूर्ति के आगे समर्पित होकर उन्होंने बोला कन्हाई अब मुझे अपने में समा लो। तो एक ऐसी लगन लगी थी मैथिली। अगर हम ये सारी बातें कर रहे हैं और मीरा की भक्ति ना आए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत खूबसूरत तरीके से आपने मीरा का वो गीत गाया है। मीरा की पदावली है, खुद कहते हैं कि मीरा ने स्वयं ये रची थी। तो मुझे लगता है कि मीरा को याद करना बहुत जरूरी है। समागी लगन मीरा हो गई
ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, जितना इसके करीब जाएंगे उतनी ही अलग अलग कलाएं आपके सामने आएंगी, उतने ही अलग अलग गुण की, जिसको कहते हैं ऐसे लोग जो गुणों से भरे हुए हैं, आपके सामने आएंगे। अमर उजाला के इस सफर में जो अध्यात्म उजाला के रूप में आपके सामने आ गया है, उसमें हम आपको ऐसे ही माटी के लालों से मिलवाएंगे जो अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने लोकगीत को अपनी ताकत बना करके हिंदुस्तान की इस खूबी को दुनिया में फैला रहे हैं। तो आप देखते रहिए अमर उजाला का आध्यात्म उजाला और साथ साथ चलते रहिए इस सफर में हमारे साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।